classes. Today we will continue parallel and series combination of resistances. क्योंकि पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन एक ही जगह ले लेते हैं। इसके बाद सर्किट एनालिसिस बताएंगे, कैसे सर्किट सॉल्व किया जाता है। कोई अंदाज़ा नहीं, कॉन्फिडेंटली सॉल्व करिए। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। of resistances, parallel and series combination of resistances. सीरीज कॉम्बिनेशन ये 10th में तुम लोग पढ़ भी चुके हो, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, let 3 resistances R1, R2 and R3 are joined in series। ज्वाइन कर दो। R3 तो कैरेक्टरिस्टिक इसके वही चार्ज उसमें कांस्टेंट होता है, इसमें चार्ज का सब्स्टिट्यूट क्या है इसमें? करंट। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जानते हो तुम लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक करंट इज कांस्टेंट। करंट थ्रू all resistors is constant, सेम। जैसे इसके थ्रू आई जाएगी तो इसके थ्रू भी आई जाएगी, इसके थ्रू भी आई जाएगी। करंट में कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में है? पोटेंशियल फिर बदलेगा V1, इसके बीच V2, इसके बीच V3 मान लिया। लेट तो V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3 1। V1 इक्वल्स कितना हो जाएगा? IR1। इसके क्रॉस V2 इक्वल्स IR2, V3 इक्वल्स IR3 फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 IR इक्वल्स IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई कैंसिल कर दो। ओम्स लॉ है ये, दिस इज ओम्स लॉ। V इक्वल्स IR। R इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सर्किट में खासियत क्या है? करंट इज सेम। करंट इज सेम, पोटेंशियल इज डिवाइडेड। इन रेशियो R1 is to R2 is to
R3। दोनों में अपोजिट होता है। कैपेसिटर में पोटेंशियल ही डिवाइड होता है, लेकिन किस रेशियो में? 1/R1:1/R2:1/R3। इसमें पोटेंशियल ही डिवाइड होगा, करंट सेम रहेगी R1:R2:R3 में। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। R1, R2, R3, B। तरीका एक ही, इसमें ज़्यादा इंग्लिश की बात नहीं है। लेट 3 रेजिस्टेंसेस R1, साइंटिफिक लैंग्वेज है ये, R1, R2, R3 are joined in parallel to each other. Joined in parallel to each other, a battery of potential difference B is joined with this combination। अब इसमें खासियत देखो, इसके क्रॉस AB के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? B। इसके क्रॉस भी R3 के क्रॉस भी B होगा, R2 के क्रॉस भी B होगा, R1 के एक क्रॉस भी B होगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना, इसी से सीरीज पैरेलल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सीधा ऐसे दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम जो देंगे उसमें इस तरह दिखेगा नहीं, ये तो बेसिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इसीलिए लिख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? पोटेंशियल across each resistance is same। potential across each resistance is same, यही कैरेक्टरिस्टिक है पैरेलल की। चाहे रेजिस्टेंस लो, चाहे कैपेसिटेंस लो, चाहे इंडक्टेंस लो, तुम्हारा जो ये लिखा है दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल सर्किट, पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर और ईच रजिस्टर और ईच इंडक्टर। इंडक्टर अभी बाद में आएगा मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, लेकिन अभी ये दो तो एक साथ देख ही लो। कैपेसिटर कल हो ही गया,
आज रजिस्टर, इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं? पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, एक ही होगा। तो चेंज क्या होगा? इसके थ्रू मान लो करंट I1 जा रही है, इसके थ्रू I2 जा रही है, इसके थ्रू I3 जा रही है। तो I इक्वल्स, जो करंट यहाँ से आई गई, I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3, 1 हो गया। करंट I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3। सेकंड, V इक्वल्स IR। I इक्वल्स कितना हो जाएगा? V बाई R, 1। I1 इक्वल सिमिलरली कितना हो जाएगा? V बाई R1। सिमिलरली I2 इक्वल्स कितना हो जाएगा? V बाई R2। I3 इक्वल्स कितना हो जाएगा? V बाई R3। ये 2 कर दो, ये 3 कर दो। फ्रॉम 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, V बाई R इक्वल्स V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V कर दो कैंसिल, 1 अपान R इक्वल्स 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज हो गया। इसमें खासियत क्या होगी? करंट इज सेम एंड पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन रेशियो 1 अपान R1 इज टू 1 अपान R2 इज टू 1 अपान R3। करंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स आर सेम, एक ही होगा। सेकंड, करंट पोटेंशियल, करंट नहीं, पोटेंशियल across all resistors are same. Current is divided in ratio, जिसमें इसको जोड़े हो। किस रेशियो में? 1 अपान R1 इज टू 1 अपान R2 इज टू 1 अपान R3। समझ गए? करंट डिवीजन होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। दोनों सर्किट कंप्लीट समझ गए होंगे। जैसे
सिंपल सा 10 वोल्ट। देख रहे हो ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। क्वेश्चन होगा फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स एंड सेकंड पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस across each रजिस्टर। यही क्वेश्चन इसमें होते हैं दो तरह के। पहला पूछता है करंट थ्रू ईच रजिस्टर और दूसरा पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस ईच रजिस्टर्स। तो पहला काम क्या करोगे, फर्स्ट जितने पैरेलल में हैं सबको पहले वर्कआउट कर लो। पैरेलल में है इसका वर्कआउट करो। 3 है, 6 है, जोड़ लो। 1/r इक्वल्स 1/3 + 1/6। 6 हो जाएगा एलसीएम। 2 + 1 3/6। तो r इक्वल्स हो गया तुम्हारा 6/3 2 ओम। अब तुम्हारी सर्किट हो गई इस तरह से। 1 ओम है ये, 2 ओम है ये, और ये कॉम्बिनेशन जो है ले लिया तुमने R कितना 2 ओम, टेन वोल्ट। सेकंड काम तुमने कर लिया, जितना पैरेलल था सबको सीरीज में कर दिया। पैरेलल वाले पार्ट को पहले वर्कआउट कर लो। हो गया। अब इसको वर्कआउट करो, कंप्लीट सीरीज में जोड़ो। R इक्वल्स R1 + R2 + R3 करोगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब 3 बना दे रहे हैं। कैसे स्टेजेस चलते हैं देखते जाओ। कितना हो जाएगा, R इक्वल्स R' यहाँ लिख देते हैं, R वहाँ लिखे थे R' इक्वल्स 1 + 2 + 2 5 ओम। अब I इक्वल्स कितना B/R, B/R' करो। तो B कितना है 10/R' इज 5 = 2 ओम। तो करंट थ्रू, यहाँ पर तुमने इस सर्किट को सॉल्व किया, ये कितना हो गया 2 ओम, इसके थ्रू भी 2 ओम, इसके थ्रू भी 2 ओम, इसके थ्रू भी 2 ओम। समझ गए। R इक्वल्स R1 + R2 + R3 किया, R' इसकी वैल्यू रख दी। फार्मूला ये है, R' की वैल्यू 1 + 2 + 2 5 ओम हो गया।
आई इक्वल्स वी बाई आर डैश करो, 10/5 2 ओम 2 एम्पियर सर। मतलब करेंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स, एक आंसर हो गया। इसके थ्रू करंट, अब उस सर्किट से इस पर आइए, करंट थ्रू ईच रजिस्टर 2 ओम हो गया, 2 एम्पियर हो गया। इसके थ्रू भी 2 एम्पियर हो गया। यहाँ तक 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ भी 2 एम्पियर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन। पार्ट कर दे रहे हैं इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीनों पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के थ्रू कितना गया तुम्हारा, 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अब तुम्हारा इस 3 और 6 ओम रह गए। अब 3 और 6 ओम की स्थिति देखो, 2 एम्पियर करंट है, यहाँ पैरेलल सर्किट है, करंट किस रेशियो में डिवाइड होगी, तो तुम लिख सकते हो यहाँ करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर, देख रहे हो कितना, 2 एम्पियर। करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर कितना, ये भी 2 एम्पियर। करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर 2 एम्पियर, करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर 2 एम्पियर। अब करंट थ्रू 3 ओम एंड 6 ओम तुमको नहीं मालूम, इतना तो मालूम है कि इस कॉम्बिनेशन के थ्रू कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। अब तुमको यूज करना है कि करंट डिवाइडेड इन पैरेलल सर्किट, करंट यूज करो यहाँ पर, करंट डिवाइडेड इन पैरेलल सर्किट in ratio 1/R1 is to 1/R2। केवल इतनी दूरी हो गया है, तो 1/R1 कितना हो जाएगा, उसमें देखो 1/3 is to 1/6, इसको 6 कर दो, 2:1 हो जाएगा। तो रेशियो तुम्हारा क्या आ गया, 2:1। तो इस दोनों के थ्रू 2:1 के रेशियो में करंट डिवाइड होगी। करंट कितने हैं दोनों के थ्रू, देखो दोनों के थ्रू करंट कितने हैं, 2 एम्पियर है। यहाँ भी 2 एम्पियर जाएगी, जितनी इन होगी इस कॉम्बिनेशन से उतनी ही बाहर जाएगी। 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर को डिवाइड करो किस रेशियो में, 2:1। अब यहाँ पर तुम देखो करंट थ्रू कॉम्बिनेशन,
current through combination is तुमको मालूम है 2 एम्पियर। देख रहे हो ना, कॉम्बिनेशन के थ्रू कितनी करंट जा रही है, 2 एम्पियर। तो करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर बताओ। 2 ओम तो है ही है, 2 एम्पियर तो है ही है। किस रेशियो में बांटो, 2:1 इंटू 2/3। समझ गए ना, इसको ऐड किया जाता है। 2:3 कर दो, कितना गई इसके थ्रू, 4/3 एम्पियर। सिमिलरली करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर कितना, 2 है 1/3 कर दो, 2/3 एम्पियर। तो इसके थ्रू गई 4/3 एम्पियर, और इसके थ्रू गई 2/3 एम्पियर। तो रेजिस्टेंसेज कम होते जाते हैं, करंट जो है उस रेजिस्टेंस के थ्रू ज़्यादा होती जाएगी। तो तुमने देखा करंट थ्रू 1 एम्पियर, 1 ओम 2 एम्पियर, दिस 2 ओम 2 एम्पियर, दिस 3 ओम 4/3 एम्पियर, दिस 6 ओम 2/3 एम्पियर। सिमिलरली पोटेंशियल, करंट का काम हो गया। नेक्स्ट अब पोटेंशियल चाहिए तुमको। देखो पोटेंशियल सर्किट को फिर से बना दे रहे हैं। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन 2 ओम आया था। ये जो है 10 वोल्ट है। इसके थ्रू करंट कितना था तुम्हारा, 2 एम्पियर। इसके थ्रू करंट था कितना तुम्हारा, 2 एम्पियर। इसके थ्रू करंट कितना था तुम्हारा, 2 एम्पियर। तो V1 मान लो इसको, दिस इज V2, दिस इज V3। V1 इक्वल्स बोलो, चाहे इस रेशियो में डिवाइड करो, चाहे V1 इक्वल्स सीधे लिख सकते हो। I तुमको मालूम है, R भी तुमको मालूम है। तो V इक्वल्स कितना होता है, I R1 कर दो। I कितना है 2, R1 कितना है, कितना हो गया 2 वोल्ट। V2 इक्वल्स I2 R2 करो। I2 कितना है 2 एम्पियर, R2 कितना है 2 ओम 4 वोल्ट। V3 इक्वल्स कितना है, I3 R3 कर देते हैं। I3 कितना है 2 एम्पियर, V3 कितना है 2, कितना हो गया 4 वोल्ट। तो इसके क्रॉस रजिस्टर हो गया, वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट।
इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट और इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। अब तो पोटेंशियल अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर 4 वोल्ट, पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम 2 वोल्ट, 1 ohm resistor is 2 volt, potential across 2 ohm resistor is 4 volt, potential across 3 ohm resistance is 4 volt, potential across 6 ohm resistor is 4 volt। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा, आगे सर्किट एनालिसिस बताएंगे। थैंक यू।